कल्पना कीजिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां ज्ञान कैद हो गया हो, देवता शक्तिहीन हो चुके हों और एक असुर की जिद पूरी सृष्टि को अंधकार में धकेल दे। बहुत समय पहले सृष्टि में एक असुर उत्पन्न हुआ, दुर्गामासुर। बचपन से ही उसके मन में ज्ञान को लेकर गहरी जिज्ञासा थी। एक बार जब वह छोटा था, जंगल में उसने एक ब्राह्मण को यज्ञ करते देखा। मंत्रों की ध्वनि से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और वर्षा थम गई थी। यह देखकर वह विस्मित हो गया। ये शब्द, बिना शस्त्र उठाए इतनी शक्ति! लेकिन तभी उसका पिता रूरू असुर अपने सैनिकों के साथ आया और ब्राह्मण पर आक्रमण करने लगा। दुर्गाम ने बीच में आकर पिता को रोक दिया। रुको, उसे मत मारो। उसके पिता रूरू क्रोध से बोले, दुर्गाम, दूर हटो। ये कमजोर ब्राह्मण हमारी ताकत के दुश्मन है। असली शक्ति बाहुबल में है, इन खोखले मंत्रों में नहीं। नहीं पिताजी, असली शक्ति यही है। तलवार तो देह को काटती है, मंत्र पूरे ब्रह्मांड को झुका देते हैं। एक दिन ये शक्ति सिर्फ मेरी होगी। उसकी आंखों में मासूम जिज्ञासा थी, पर धीरे धीरे यह महत्वाकांक्षा में बदल गई। वर्षों बाद दुर्गाम हिमालय की गुफा में कठोर तपस्या करने लगा। उसके चारों ओर हड्डियां बिखरी थीं, शरीर जल चुका था, पर संकल्प अटूट था। वह बचपन से एक लक्ष्य प्राप्ति का निश्चय कर चुका था। वह अकेला दानव था जो ज्ञान और विद्या का मूल्य समझता था। वह बल नहीं चाहता था, बल्कि वह वेदों का संपूर्ण ज्ञान चाहता था। पिता ने उसे बलशाली बनने के लिए कहा, नहीं पिताजी, असली शक्ति मांसपेशियों में नहीं, वो उन ध्वनियों में है। वो मूल मंत्र जो देवताओं को देवता बनाते हैं। फिर रूरू ने उसे अन्य राजाओं से युद्ध के लिए वापस चलने को कहा, तो दुर्गामासुर बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। मुझे चाहिए ऐसा वरदान जो सृष्टि को मेरी आज्ञा में झुका दे। रूरू दूर खड़ा हंसते हुए भी आंखों में भय लिए देखता है। तपस्या? ब्राह्मणों की तरह? हम असुर जीतते हैं, मानते नहीं, पर अगर ये सफल हो गया तो? उसकी तपस्या से तीनों लोक हिलने लगे। देखते देखते हजारों साल बीत गए। ब्रह्मा जी का आसन डोलने लगा। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, दुर्गामासुर सच्ची भक्ति से उनकी तपस्या कर रहा था। उसके तपोबल ने ब्रह्मा जी को विवश कर दिया। अब उनके पास कोई उपाय न था। अंततः स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उठो दुर्गाम, तेरी तपस्या ने तीनों लोगों की नींव हिला दी है। मांगो, क्या चाहते हो? हे जगत पिता, मुझे अमरता नहीं चाहिए। मुझे चाहिए चारों वेदों का संपूर्ण ज्ञान। सृष्टि का हर मंत्र, हर नियम केवल मेरे भीतर समा जाए। देवता, ऋषि सब भूल जाए। मैं ज्ञान का एकमात्र स्वामी बनूं। उन्होंने चेतावनी दी, दुर्गाम, ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। ज्ञान बांटने के लिए है, कैद करने के लिए नहीं। विचार बदलो, वरना परिणाम भयानक होंगे। लेकिन दुर्गामासुर ने अहंकार से कहा, मैं ही ज्ञान का एकमात्र स्वामी बनूंगा। जब सब मंत्र भूल जाएंगे तो सब मेरे अधीन होंगे। ब्रह्मा जानते थे कि यह वरदान सृष्टि के लिए भारी होगा, पर तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उन्होंने अनिच्छा से कहा, तथास्तु। उस क्षण से एक अदृश्य धागा टूटा। धर्म का संतुलन बिगड़ गया। वेद दुर्गामासुर के भीतर समा गए और धीरे धीरे तीनों लोक अंधकार में डूबने लगे। ब्राह्मण मंत्र भूल गए, यज्ञ की अग्नि बुझ गई, अन्न का दाना दुर्लभ हो गया। मंत्र सब भूल गए, फसलें सूख गईं, बच्चा भूखा है। भगवान, अब किससे प्रार्थना करें? वेद अगर हमसे रूठ गए हैं तो क्या हमारी दुनिया भी खत्म हो जाएगी? देवताओं के अस्त्र निष्क्रिय हो गए। इंद्र वज्र चलाना भूल गया। वज्र प्रकट हो। वज्र अचानक उसके हाथ से गिर जाता है। देवता स्तब्ध खड़े रहते हैं। पूरा आकाश गूंजता है, लेकिन कोई बिजली नहीं गिरती। मेरी शक्ति चली गई। ऋषियों के ग्रंथ खाली हो गए। ग्रंथों में जो लिखा हुआ था सब मिट चुका था। ये चिन्ह सब मिट गए। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। दुर्गामासुर की एक जिद ने तीनों लोगों को अंधकार में धकेल दिया। इसी अराजकता के बीच दुर्गामासुर ने अमरावती पर आक्रमण किया। हम लड़ नहीं सकते।
मंत्र नहीं, अस्त्र बेकार। हम शक्तिहीन हैं। देवता शक्तिहीन होकर पीछे हट गए। इंद्र का सिंहासन छीनकर दुर्गामासुर स्वयं बैठ गया और घोषणा की, देवताओं भागो, आज से कोई यज्ञ नहीं, कोई शक्ति नहीं, सिर्फ मैं बोलूंगा और ब्रह्मांड सुनेगा। मेरी व्यवस्था ही अब परम व्यवस्था है। देवता निराश हो गए। सभी ब्रह्मा के सामने इकट्ठे हुए और प्रश्न किया, ये सब आपके वरदान की वजह से हुआ पितामह। अब बताइए हम कैसे लड़ें? वेद गए, मंत्र खो गए, हम शक्तिहीन हैं। पर तभी विष्णु ने कहा, जब पुरुष रूप असफल हो जाते हैं तब आदि शक्ति का आह्वान होता है। केवल महादेवी ही इस अंधकार को मिटा सकती हैं। लेकिन क्या वो हमें सुनेंगी या हमारी पुकार भी इस शून्य में खो जाएगी? देवताओं ने सामूहिक प्रार्थना की। यह प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से निकली थी। सृष्टि की पीड़ा देखकर मां रो पड़ी और जहां जहां आंसू गिरे वहां नदियां बह निकली। सूखी धरती हरी भरी हो गई। भूखे लोगों के सामने अन्न उग आया। वह शताक्षी बनी, करुणा की धारा, और शाकंभरी बनी, अन्न की जननी। दुर्गामासुर और देवी शाकंभरी आमने सामने आए। तुम कौन हो? वेदों के बिना शक्ति असंभव है। ये कोई भ्रम होगा। असुर, ज्ञान महत्वपूर्ण है पर करुणा उससे भी बड़ा। लौट जाओ, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। नहीं, मेरी निश्चितता अटूट है। ज्ञान ही सत्य है और अब वो मेरा है। असुर ने अपने मंत्रों से अग्नि के राक्षस और नकली सूर्य प्रकट किए, पर देवी की करुणा की लहर से सब मिट गए। और जब ज्ञान का अहंकार टूट गया, दुर्गामासुर ने खुद आक्रमण किया। मां ने अपना भव्य रूप धारण किया। हजारों भुजाओं वाली दुर्गा मां की शक्ति के सामने दानव सेना टिक न सकी और सूखे पत्ते की तरह बिखर गई। बचे हुए राक्षस प्राण बचाकर भागने लगे, पर वे भी काल के ग्रास में समा गए। अब दुर्गमसुर और मां में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। उसने अपने मंत्र शक्ति से सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए। तब त्रिशूल उठाकर माता ने प्रहार किया और उसके हृदय को भेद दिया। दुर्गामासुर का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया और उसके भीतर कैद चारों वेद मुक्त होकर देवी के चरणों में आ गिरे। वेद लौट आए, धर्म का संतुलन बहाल हुआ। पृथ्वी पर फिर से हरियाली छा गई। बच्चे हंसने लगे, यज्ञ प्रज्वलित हुए और देवता पुनः शक्तिशाली हो गए। देवताओं ने मां के चरणों में प्रणाम किया और घोषणा की, हे मां, आपने दुर्गाम के अहंकार को तोड़ा और हमें बचाया। आज से तुम दुर्गामासुर का नाश करने वाली देवी दुर्गा के नाम से पूजी जाओगी। आकाश गूंज उठा, जय मां दुर्गा। मां मुस्कुराई और करुणा से आशीर्वाद दिया। और इस तरह सृष्टि ने सीखा, ज्ञान बिना करुणा के अंधकार है। तो चलिए पिछली कथा के विजेताओं को बधाई देते हुए देखते हैं आज का सवाल क्या है। प्रश्न, दुर्गामासुर की सबसे बड़ी गलती क्या थी? ए, देवताओं से घृणा करना। बी, शक्ति का लालच करना। सी, ज्ञान को कैद करना। डी, ब्रह्मा की अवज्ञा करना। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। अगर आपको भी लगता है कि भगवान हर रूप में हमारे साथ होते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करके कमेंट में लिखिए, जय मां दुर्गा।